Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. So once again I'm here. So I will teach you the topic modals. Can, could, may, might, should, would, ought to, must. बहुत सारे ये वर्ड्स ऐसे हैं जो आप अपने ऑफिस में, कॉलेज में, नॉर्मली अपने टीचर्स को या फिर आसपास में लोगों को बोलते हुए सुनते होगे, समझने में डिफिकल्टी होती है। सो आज मैं आपको 2 मिनट के अंदर एक छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने आई हूँ। सो ट्राई टू लिसन केयरफुली। लेट्स गेट स्टार्ट। कैन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड कैन, कुड। कैन का यूज हम करते हैं प्रेजेंट एबिलिटीज को बताने के लिए, यानी कि एबिलिटी मीन्स योग्यता बताने के लिए जो मेरी प्रेजेंट में है। आई कैन स्पीक इंग्लिश, ये मेरी प्रेजेंट एबिलिटी है। कुड, पास्ट एबिलिटीज, इट मीन्स बीते हुए टाइम की मेरी कोई एबिलिटी है, बीते समय की योग्यता। When I was in college, I could speak English. When I was in college, I could speak English. यानी कि जब मैं कॉलेज में थी तब मैं इंग्लिश बोल सकती थी। कैन मीन्स सकता, कुड मीन्स सकता था। तो कैन फॉर प्रेजेंट योग्यता और कुड फॉर बीते हुए टाइम की योग्यता, यानी कि एबिलिटी। क्लियर? कंटिन्यू। मे, might. May used for formal permission means anumati. May I come in? Normally, as usual, you have used this sentence in your classroom. जब आप क्लास में पढ़ते थे तो मैम से बोलते थे ना, may I come in मैम। सो बहुत इजी सा अगर आप कॉन्सेप्ट समझोगे तो परमिशन के लिए, फॉर्मल परमिशन के लिए आप यूज करते हो मे का। क्लियर? माइट, वीक पॉसिबिलिटी, कम संभावना, यानी कि जब किसी काम के होने की बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है, कम संभावना होती है, तब हम माइट का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई फ्रेंड है, आप पूछना चाहते हो कि वो कहाँ होगा। सो आपका दूसरा फ्रेंड बोल सकता है ही माइट बी एट होम, वह घर पर ही होगा। तो वह घर पर ही होगा मतलब स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज नहीं है, वीक पॉसिबिलिटी है, हो भी सकता है और नहीं भी। सो ही माइट बी एट होम। क्लियर? देन मस्ट, मस्ट मीन्स स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी। स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी मीन्स अनिवार्यता, ये काम आपको करना ही होगा। इट मीन्स यू मस्ट वेयर अ सीट बेल्ट, यू मस्ट वेयर अ सीट बेल्ट, आपको सीट बेल्ट पहननी ही होगी। इट मीन्स कि ये आपको इंपॉर्टेंस बता रहा है, अनिवार्य बता रहा है कि सीट बेल्ट पहनना क्यों इंपॉर्टेंट है। सो मस्ट मतलब स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी के लिए आप यूज करते हो, ये काम आपको करना ही होगा, यू मस्ट डू इट। और टू, मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए यूज होता है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल वी ऑट टू हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की हेल्प करनी चाहिए। मॉरलिटी दिख रही है इसके अंदर, यानी कि नैतिकता, कि हमें किसी की हेल्प करनी चाहिए, यानी कि ऑट टू। शल, फ्यूचर प्लान्स के लिए, भविष्य के जो हमारे प्लान्स होने वाले होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शल वी गो टू शॉप, क्या हम शॉप पर जाएंगे? अगर मुझे आपसे पूछना है क्या मैं इसे इरेज कर दूं, सो शैल आई इरेज इट। सो मैं फ्यूचर प्लान के बारे में पूछ रही हूँ, अभी मैंने इरेज किया नहीं है। अगर मैं इरेज करूंगी, इस चीज को रिमूव करूंगी, देन आई विल आस्क शैल आई इरेज इट। क्लियर? देन विल, विल फॉर डिजायर्ड प्रॉमिस, काम करना फ्यूचर के लिए। आई विल डू माई बेस्ट इन एग्जाम, मैं अपने एग्जाम में बेस्ट करूंगी। इट मीन्स आप बता रहे हो कि मेरी फ्यूचर का डिजायर है। ठीक है? आई विल गो देयर, शी विल कम हियर। तो वी का यूज हम ऐसे करेंगे, फ्यूचर प्लान्स के लिए करेंगे, जो काम फ्यूचर में
होगा। शुड एडवाइस के लिए, शुड सलाह देने के लिए हम करते हैं, यू शुड डू दिस वर्क, यू शुड डू दैट वर्क, यू शुड लर्न इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश सीखनी चाहिए। सो शुड। देन वुड, वुड मीन्स विलिंगनेस के लिए होता है, इन्विटेशन के लिए होता है। विलिंगनेस मतलब कि अच्छा लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, आई वुड बी हैप्पी टू असिस्ट यू, मुझे अच्छा लगेगा अगर मैं आपको काम में मदद करूंगी। सो आप इन्विटेशन के लिए भी वुड का यूज करते हो। नॉर्मली आप किसी के लिए बोल सकते हो, वुड यू कम फॉर अ कॉफी, वुड यू लाइक टू टेक कॉफी और टी, आप पूछते हो। सो वुड का यूज आप इन्विटेशन के लिए भी करते हो। सो ये एक ब्रीफ इंट्रो था मॉडल्स का। सो डेप्थ में अगर आपको इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए सो DM और मेरे चैनल को फॉलो कीजिए एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, ताकि उन लोगों की हेल्प हो पाए जिनको नीड है। थैंक यू।